अपराध होगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ब्रिटेन ने रूसी विमानों पर बैन लगा दिया है। ब्रिटेन की सीमा में आए तो अपराध होगा, ये ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। बोरिस जॉनसन जो कि ये साफ कर चुके हैं कि इस साल के अंत तक तेल और गैस के आयात पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि रूसी विमानों पर हम बैन लगाते हैं ब्रिटेन में, और अगर रूस का विमान इस तरफ दाखिल होता है तो फिर उसे अपराध माना जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो कि खुलकर अब पुतिन के खिलाफ सामने आ चुके हैं और पूरी तरीके से यूक्रेन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि रूस में बड़े देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। रूस के सेंट्रल बैंक ने कैश देना बंद कर दिया है। कस्टमर अपने खातों से $10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल है और लोगों में एटीएम से पैसे निकालने की होड़ मच चुकी है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोगों में अपने पैसे को लेकर कितनी शंका बनी हुई है कि किस तरीके से पैसे निकाले जाए। मॉस्को में एटीएम के बाहर लंबी लंबी ये कतारें हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलने के बाद, नाराजगी झेलने के बाद खुद अपने घर में पुतिन किस तरीके से वहां पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वित्तीय लेन देन को लेकर कई देशों की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसका असर अब रूस में भी नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 1335 लोगों की मौत हो चुकी है, ये दावा किया गया है। इसके साथ ही 38 बच्चों की मौत का दावा किया गया है। युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि 1335 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 38 बच्चे भी हैं। देखिए मासूमों को किस तरीके से इस महायुद्ध में अपनी जान गंवानी बढ़ रही है, क्योंकि दोनों देशों की सेना भले ही आमने सामने है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंच रहा है तो वहां के वो मासूम बच्चे हैं, वहां के वो आम लोग हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जान गंवाने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। 20 लाख लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन को छोड़ते हुए दूसरे देश में शरण ले चुके हैं, और ऐसे में रिफ्यूजी के तौर पर उनकी जिंदगी इस पर कितनी मुश्किलों से कट रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही तमाम जो बड़ी खबरें सामने आ रही है उससे साफ है कि ये युद्ध और ज्यादा अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब खार्किव में एक दिन में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव में अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव शहर जहां पर सबसे ज्यादा हमले रूस की सेना की तरफ से किए जा रहे हैं, और 24 घंटे का जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है उसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 170 लोगों की जान केवल और केवल खार्किव शहर में जा चुकी है। खार्किव जहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती है यूक्रेन देश की, और ऐसे में इस शहर में सबसे ज्यादा तबाही मचाने का मतलब यह होगा कि आर्थिक तौर पर यूक्रेन को कमजोर करना, और रूस अपनी इसी रणनीति के तहत सबसे ज्यादा हमले राजधानी कीव के साथ साथ खार्किव में कर रहा है, इरपिन शहर में कर रहा है, क्योंकि ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े बड़े शहर हैं जो कि सीधे तौर पर यूक्रेन को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध का आज 14वां दिन है, और इस बीच यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला और तेज हो चुका है, जिसके बाद जोरदार बमबारी हुई, जिसमें कई रिहायशी इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। खार्किव में तो एक 5 मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह दिखी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। खार्किव पर रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद पूरा शहर मानो खंडर में बदल गया हो। लगातार गोलीबारी में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई तो कई झुक गई। ताबड़तोड़ हमले